झालावाड़ के झालरापाटन में स्थित द्वारकाधीश मंदिर में खास तरह की परंपराएं देखने को मिलती हैं। यहाँ लोगों को अपने गुनाहों से माफी मिलती है, कैदियों को रिहाई मिलती है और किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भगवान मार्गदर्शन देते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन ये सच है। द्वारकाधीश का ये मंदिर गोमती नदी के किनारे बसा है। यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। साथ ही साल में 3 बार 11 किलोमीटर की परिक्रमा भी निकाली जाती है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ विशेष आयोजन भी हुए थे। आपको बता दें कि झालावाड़ राजघराने ने लगभग 216 साल पहले इस मंदिर को स्थापित किया। ये मंदिर श्री वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित है। सभी समाज के लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर को लेकर दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरा देश इस वक्त कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। भगवान कृष्ण के एक ऐसे मंदिर से हम आपको आज रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अपने आप में कई विशेषताएं रखता है। इस मंदिर को हाड़ौती का नाथ द्वारा भी कहा जाता है। जो लोग किसी कारणवश नाथ द्वारा नहीं जा पाते, द्वारकाधीश के दर्शन नहीं कर पाते, वो झालरापाटन के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचते हैं तथा यहाँ पर दर्शन करके धर्म का लाभ उठाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नाथ द्वारा जो लोग नहीं जा सकते वह यहाँ दर्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश की प्रतिमा विराजित है। उनके साथ नवनीत प्रिया जी की मूर्ति भी यहाँ पर विराजित है। इसका दर्शन करने लोग काफ़ी दूर दूर से पहुँचते हैं। लगभग 216 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ से जुड़ी कई मान्यता हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ से कैदियों को रिहाई भी मिलती थी, तो किसानों को मार्गदर्शन भी मिलता था। इसके अलावा भी इस मंदिर में कई विशेषताएं हैं। यहाँ की कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनका निर्वहन आज भी किया जा रहा है। 11 किलोमीटर की एक परिक्रमा वर्ष में 3 बार यहाँ निकलती है, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ की सड़कों पर उमड़ पड़ता है। खास बात यह है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर धान की तुलाई की जाती है। यहाँ धान को भगवान द्वारकाधीश के चरणों में रखा जाता है और रात भर रखने के बाद यहाँ तुलाई की जाती है। उससे फसल का आकलन किया जाता है कि कौन सी फसल की बुआई करना किसानों के लिए लाभदायक रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक परंपरा और भी आज भी उसका निर्वहन किया जाता है। लाल छतरी के दर्शन के नाम से यहाँ पर परंपरा चली आ रही है, जो कि जन्माष्टमी के 3 दिन बाद 11 के दिन पूरी होती है। रियासतकालीन दौर में झालावाड़ के जो राजा और दरबार हुआ करते थे वो खुद यहाँ पर बैठते थे तथा ऐसे कैदी और बंदी जो भगवान द्वारकाधीश के चरणों में माफीनामा लगाते थे, उनको माफ करके उनकी सजा को खत्म करके उनको रिहा कर दिया जाता था। इस मंदिर में पूरे हाड़ौती नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों से भी लोग आते हैं और दर्शनों का लाभ लेते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी मनोकामना मांगे वह पूरी होती है। मंदिर से जुड़ी और भी कई बातें हैं जिनको लेकर हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, श्रद्धालुओं से बात करेंगे, मंदिर से जुड़े लोगों से बात करेंगे। जन्माष्टमी को लेकर यहाँ पर खास तरह की तैयारियां की जा रही हैं। जन्माष्टमी पर यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होता है, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। झालरापाटन का द्वारकाधीश मंदिर पूरे हाड़ौती में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर वर्ष में 3 बार 11 किलोमीटर की परिक्रमा भी निकाली जाती है, जिसमें भाग लेने के लिए हाड़ौती नहीं बल्कि राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों और पास के मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है। कुछ ही दिनों बाद जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है। जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। काफ़ी लोग यहाँ पर उमड़ते हैं। मेले जैसा माहौल यहाँ पर रहता है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। लगभग 216 साल पुराना यह मंदिर है, जिसको झालावाड़ के तत्कालीन महाराज जालिम सिंह द्वारा सन 1806 में बनवाना शुरू किया गया था। यहाँ से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करके जानेंगे कि आखिर यहाँ का क्या इतिहास है और क्या क्या मान्यताएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है सर आपका? मुरली मनोहर प्रजापति, पूर्व व्यापार। प्रजापति साहब, द्वारकाधीश मंदिर में हम इस वक्त खड़े हैं जी। क्या इतिहास रहा है इसका? सन 1806 के अंदर महाराजा जालिम सिंह द्वारा झालरापाटन की स्थापना की गई। जब रियासत झालावाड़ बनी तो उससे पहले महाराजा जालिम सिंह झालरापाटन निवास करते थे। जब स्टेट झालावाड़ बन गई तो जालिम सिंह जी को झालावाड़ जाना पड़ा और ये जो हवेली उनका जो निवास स्थान था, भगवान ने इसको खाली न छोड़ते हुए महाराजा जालिम सिंह ने भगवान द्वारकाधीश का यहाँ राजभवन बनाकर वो हवेली के रूप में पुष्टि मार्ग की पद्धति के द्वारा भगवान द्वारकाधीश को यहाँ स्थापित करके अपनी स्टेट झालावाड़ को स्थापित कार्य प्रारंभ किया। जब से ही हाड़ौती का ये प्रथम नाथद्वारा के रूप में प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर है, जहाँ पर प्रतिवर्ष पुष्टि मार्ग की सेवा नाथद्वारा पद्धति के द्वारा 8 पैर के दर्शन, राजभोग, मंगला, शयन भोग सभी की व्यवस्थाएं की जाती है। सभी उत्सव, जन्माष्टमी,
झूला, पलना और सभी प्रकार के नंद महोत्सव के द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है, जिसके अंदर पूरे हाड़ौती के नहीं पूरे राजस्थान और मालवा के लोग भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए समय समय पर पधारते हैं। सुबह 7 बजे मंगला, 9 बजे श्रृंगार, 10 बजे राजभोग के दर्शन होते हैं। तत्पश्चात भगवान विश्राम में चले जाते हैं। तत्पश्चात 4:30 बजे उत्थापन, 5 बजे ग्वाल, 6 बजे शयन की आरती होती है। तत्पश्चात भगवान शयन में चले जाते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, झालावाड़ के तत्कालीन जो राजा हुआ करते थे जालिम सिंह जी, उनका ये निवास स्थान हुआ करता था। लेकिन जब झालावाड़ रियासत बनी तो उनको यहाँ से झालावाड़ राजभवन में जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये प्रतिमाएं स्थापित की। उसके बाद से इस परिसर का जीर्णोद्धार भी उनके द्वारा करवाया गया, कुछ नए निर्माण भी यहाँ पर करवाए गए। हाड़ौती का नाथ द्वारा इसको कहा जाता है। श्री वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग जो पद्धति है उसके अनुसार यहाँ का पूजा अर्चनाओं का दौर चलता है। दिन में लगभग 8 क्रियाएं होती हैं जो यहाँ पर अपनाई जाती हैं। क्या नाम है सर आपका? कपिल शर्मा, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष। शर्मा जी, किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर चलता है? कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं? भाई साहब, मैं बचपन से मेरी दादी के साथ यहाँ मंदिर पर आता था। जैसा कि भाई साहब ने बताया, यहाँ पे बराबर दर्शन होते रहते हैं। राजस्थान में जो गरीब लोग होते हैं वो अगर मथुराधीश नहीं जा पाते हैं मथुरा, तो यहाँ आके उनकी इच्छा पूरी करते हैं। और हमारे यहाँ की जो विधायक है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने भी यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जो भी विकास है उन्हीं की देन है। और यहाँ पे साल में 3 बार परिक्रमा निकाली जाती है द्वारकाधीश जी की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, उनके द्वारा भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। उन्होंने बजट दिया, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी काम हुआ। 3 बार यहाँ परिक्रमा होती है। कब से ये दौर चल रहा है? कहाँ कहाँ से लोग उसमें पहुँचते हैं? जी, ये बहुत समय से साहब ये दौर चला हुआ है यहाँ पर। और हाड़ौती, मालवा, स्थानीय लोग, ग्रामीण जन, काफ़ी लोग यहाँ दर्शन के लिए पधारते हैं। 20 साल से और कितने साल से? 26 साल से सर, कंफर्म ये 26 साल से जो है 300 किलोमीटर तक के लोग आते हैं। 300 किलोमीटर तक के लोग। 26 वर्षों से यहाँ लगातार परिक्रमा निकाली जा रही है। लगभग 300-400 किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर एक ऐसी मान्यता है, यहाँ धान की धुलाई होती है। क्या पूरी मान्यता है? यहाँ पे धान की धुलाई होती है। यहाँ पे जो वर्ष में जो फसल उत्पादन होता है उसका अनुमान लगाया जाता है। इसके लिए दूर दूर से किसान और व्यापारी सब आते हैं और अपना किस फसल को बोना है, किस फसल को नहीं बोना है, किस फसल ज़्यादा उत्पादन होगी, किस प्रकार और किस फसल की कम होगी, तो यहाँ का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। और भगवान के यहाँ चरणों में वो रखकर दाने, इकट्ठे दाने रखे जाते हैं और उनको तोला जाता है। रात को रख के सुबह और सुबह तोला जाता है। तो इस प्रकार होगा। देखिए, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर धान की धुलाई की एक परंपरा है। भगवान द्वारकाधीश जो है स्थानीय किसानों को निर्देश देते हैं कि उन्हें कौन सी फसल बोना है जिसमें उनको मुनाफा मिलेगा। यहाँ पर रात को धान के जो भी फसल होती है उसके दाने यहाँ रखे जाते हैं और अगले दिन सुबह उनको तोड़ा जाता है। अगर वो बड़े हुए मिलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस फसल को बोना इस क्षेत्र के किसानों के लिए ठीक रहेगा और उनको इससे मुनाफा होगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार मुंडा, खाद्य चलन व्यापार में सचिव होंगे। विजय जी, कब से यहाँ पर आना जाना है? क्या मान्यता है यहाँ मैं पर? लगभग पिछले 30 साल से दर्शन के आता हूँ और हमारी 4 पीढ़ी दर्शन करते हुए आ रही है बराबर लगातार। मैं पुष्टि बार वहाँ से हूँ, वैष्णव संप्रदाय से हूँ। तो लगभग 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मतलब हर साल बढ़ोतरी होती जाती है दर्शनार्थियों की भी। लगभग ये मान लो आप जन्माष्टमी पे दर्शनार्थी लगभग 25,000-30,000 दर्शनार्थी रहते हैं और डेली के दर्शनार्थी लगभग 4,000 से 5,000 आदमी रहते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर दर्शनार्थी पहुँचते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर मेले का माहौल रहता है। इसके अलावा भी साल भर यहाँ पर आयोजनों का दौर चलता रहता है। कई प्रकार के आयोजन यहाँ पर होते हैं। होली में फाग उत्सव विशेष तौर पर यहाँ मनाया जाता है जिसमें भी बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं पिछले 10 साल से आ रहा हूँ, 18 साल का हूँ अभी। और द्वारकाधीश जी का मंदिर हमारे यहाँ, जो द्वारकाधीश जी हैं वो स्वयं झालरापाटन के सेठ कहलाते हैं। तो झालरापाटन के जितने भी व्यापारी हैं वो द्वारकाधीश जी को इसीलिए बहुत अच्छे से पूजते हैं क्योंकि ये सेठ हैं और इन्हीं के नक्शे कदम पे व्यापार का उद्यम होता है। देखिए, व्यापार का बड़ा केंद्र है झालरापाटन। व्यापारियों में भगवान द्वारकाधीश की खासी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से व्यापार फलता फूलता है। लोग यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। क्या नाम है आपका? जुगराज सिंह झाला साहब।
झाला साहब, कब से यहाँ पर आना जाना है और यहाँ से जुड़ी हुई ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो लोगों को लगातार लेकर आती हैं? मेरे माता पिता लगभग यहाँ से 25 साल से आ रहे हैं और मैं लगभग 6 साल से हर महीने मथुरा जाता हूँ। वहाँ एक मेरे गुरुदेव मिले, उन्होंने पूछा मेरे से कहाँ से आते हो बेटा, मैंने कहा साहब झालरापाटन से। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण कन्हैया लाल तुम वहीं विराजे हुए हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते? और मैं वास्तविकता बताऊँ तो लगभग मैं नहीं आता था, और मैं लगभग 2 साल से कंटिन्यू राजभोग आरती के अंदर आता हूँ सर। और यहाँ की मान्यता यह है कि ठाकुर जी की प्रतिमा को जो आप देखते हो, एक बिल्कुल दिन भर जो ऐसा अपना निकलता है जैसे बिल्कुल शांतिपूर्वक हर तरीके से। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे झालरापाटन के कृष्ण कन्हैया लाल है, गिरिराज धरन हमारे यही है। क्या नाम है सर आपका? मैं भूपेंद्र कुमार राठौर। कब से आना जाना है और क्या विशेष मान्यताएं हैं यहाँ की? मैं बचपन से आता जाता हूँ, मेरी सर्विस है हॉर्टिकल्चर झालावाड़ में। इधर से आता हूँ तो दर्शन करके जाता हूँ, उधर से आता हूँ तो दर्शन मिलते हैं। प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद बना रहे। कह सकते हैं कि दिनचर्या यही से शुरू होती है, यही खत्म होती है। जी सर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, काफ़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ती है, काफ़ी उत्सव जैसा माहौल रहता है जन्माष्टमी पर, होली के अवसर पर। कब से ये परंपराएं चली आ रही हैं और आप कब से शामिल हो रहे हैं? मेरे पापा आते थे और पापा के साथ आता था, और लगभग बीच में कुछ कम हुआ, बाकी अब 8-10 साल से लगभग कंटिन्यू राजभोग की आरती का दर्शन करते हैं, नियमित करते हैं, चाहे कैसा ही काम हो। अभी भी छोड़ के आते हैं। बारिश हो रही थी तो बारिश में भी भीगते हुआ है, तो फिर आरती का दर्शन नहीं निकले। लेकिन वो की आस्था इतनी मजबूत है कि बारिश हो, चाहे तूफान आए, चाहे कैसा ही मौसम हो, लेकिन वो यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ पर आना जाना है? मैं एडवोकेट हूँ और झालावाड़ से आया हूँ, और लगभग हर छुट्टी को मैं आता हूँ। मेरे दादाजी राज दरबार में थे, तब यहाँ पर वो और महाराज के साथ सेवा में थे। उसको हमारे फादर इतिहासकार रहे, उन्होंने इसको हिस्ट्री भी लिखी है, झालावाड़ इतिहास भी लिखा है। और मैं भी जो है पिछले 5 साल से लगभग रेगुलरली आ रहा हूँ, और यहाँ अगर एक रूहानी दुनिया का एहसास होता है और वृंदावन जैसा एहसास हमें यहाँ होता है। यहाँ के दर्शन द्वारका दीजिए, दर्शन बाकी बिहारी के दर्शन जी से कम है, और यहाँ अगर आपको बिल्कुल वृंदावन का एहसास हो। हमारे लिए तो तीर्थ है, बिल्कुल तीर्थ है, पूरा मतलब वृंदावन है, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाते नहीं जा सकते। देखिए, इन्होंने कहा कि ये चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर आते हैं। इनका कहना है कि बड़ी रूहानी ताकत मिलती है इनको यहाँ पर आने के बाद में, और इनके जो दिन है यहीं से शुरू होते हैं और दिनचर्या इनकी यहीं से खत्म होती है। झालरापाटन के द्वारकाधीश मंदिर को हाड़ौती का नाथ द्वारा तो कहा ही जाता है, इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य जगहों पर देखने को नहीं मिलती। झालरापाटन के इस मंदिर में भगवान द्वारकाधीश साल में एक बार कैदियों को भी माफ़ी दिया करते थे। उनके सामने माफ़ी मांग लेने वाले कैदियों को रिहाई मिल जाया करती थी। रियासत का जब दौर था और उस वक्त जो बंदी किसी जुर्म करने के बाद में सजा याफ्ता होते थे, वर्ष में एक दिन यानी कि जन्माष्टमी के 3 दिन बाद एक अवसर यहाँ पर ऐसा होता था, झालावाड़ दरबार खुद यहाँ बैठा करते थे, और एक परंपरा है यहाँ पर लाल छतरी के दर्शनों की, वो उस दिन हुआ करती थी। ऐसे में जितने भी अपराधी किस्म के लोग होते थे जिन्होंने पूर्व में कोई अपराध किया था, वो अगर यहाँ खड़े होकर भगवान के दरबार में माफ़ी मांग लिया करते थे तो उनकी सजाएं माफ़ कर दी जाती थी, उनको छोड़ दिया जाता था। मंदिर के पुजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या ये परंपरा हुआ करती थी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा साहब। शर्मा जी, ये लाल छतरी के दर्शन और ये कैदियों को रिहा करने की जो परंपरा थी उसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में एक परंपरा तो ये थी, मतलब जब भगवान मथुरा में गए जन्म हुआ उनका देखने के लिए, तो नंदगांव में तो यशोदा माता ने इनको दर्शन नहीं कराने थे। शंकर भगवान आए थे दर्शन करने, तो उन्होंने कहा मेरा लाला डर जाएगा, भाई तुम्हारा तो साधु भेष है, तुम तो ऐसे हो रहे हो एकदम। तो उन्होंने वो लाल छतरी में गए, झरोखा में लेके उनकी माता उनको लालन को, फिर उनको उनके नैनों से नैनन मिले उनके, वहीं से शंकर भगवान खुश होकर उनका दे के गए। दूसरा एक मान्यता ये है, यहाँ पे मतलब पहले दरी खाना लगता था, दरबार आते थे, और जो साल भर में जो भी गुनाह होता था, अपराध होते थे, उनका माफ़ करते थे ठाकुर जी का पास। ठाकुर जी के सामने हमने प्रतिज्ञा कर ली, भाई आज से हम कुछ नहीं करेंगे, ठाकुर जी के सामने हमें माफ़ी दे दो, तो दरबार उनको माफ़ कर देते थे, मतलब वो कैदियों को छोड़ देते थे। ऐसी परंपरा चलती थी। मतलब क्या नाम है आपका? श्वेता काबरा। श्वेता जी, किन मान्यताओं को लेकर इतनी आस्था यहाँ से लोग खींचे चले आते हैं? सबसे बड़ा अनुभव मेरे पिताजी के साथ ही है, मेरे ससुर जी श्री ओम प्रकाश जी काबरा के साथ। यहाँ पे परिक्रमा होती थी, तो एक बार परिक्रमा में कुछ पैसे कम पड़ गए थे, तो वो सुबह सुबह आ जाते हैं, 4:30-5 बजे का उनका समय है मंदिर पे आने का। तो जब वो मंदिर पे आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिले, और जितने पैसे कम थे उतने ही पैसे उनको उन्होंने दिए, और वो अचानक गायब हो गए।
तो तब से ये और आज तक परिक्रमा का इतिहास रहा है कि कभी यहाँ पे परिक्रमा में आज तक उसके बाद से कभी किसी पैसे की कमी नहीं रही और परिक्रमा हर साल चलती जा रही है। और लगभग इस परिक्रमा को 60 परिक्रमा 55 या 60 परिक्रमा हो चुकी है द्वारकाधीश की, और वो अभी तक कंटिन्यू चली आ रही है। तो ये प्रभु की कृपा है जिसके कारण इतना समृद्ध और सृजनशील कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। देखिए, जब यहाँ जिससे भी बात करते हैं लोग अपने अनुभव बताते हैं, नई नई बातें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जो आस्था को और प्रगाढ़ता प्रदान कर देती हैं। परिक्रमा को लेकर इन्होंने भी एक किस्सा सुनाया। उसके बाद यहाँ ये बात सच है कि बड़ी तादाद में भीड़ परिक्रमा में उमड़ती है, लेकिन अव्यवस्थाएं कभी नहीं होती। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे। जब झालावाड़ की स्थापना हुई, जो महाराज जालिम सिंह जी नवनीत प्रिया जी की मूर्ति कोटा रियासत से अपनी पगड़ी में बांधकर नंगे पांव कोटा से झालावाड़ आए और नवनीत प्रिया जी को उन्होंने यहाँ पधराया। राजस्थान के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं सब पुष्टि मार्ग की सेवा में थे। झालावाड़ से लेकर बीकानेर से लेकर गंगानगर तक सब पुष्टि मार्ग की सेवाएं हैं। भगवान द्वारकाधीश की वो नवनीत प्रिया जी की मूर्ति को भगवान महाराजा जालिम सिंह नंगे पांव कोटा से लेकर झालावाड़ पधराया, वो आज का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और उसी की देन है कि जिस प्रकार से आज आपने जो उद्बोधन सुना कि चमत्कारिक मूर्ति है, वास्तव में चमत्कारिक है। भगवान द्वारकाधीश ने इस 300 किलोमीटर के दायरे में भगवान ने जो भी इनके सामने स्तुति प्रार्थना की है, मैं कह रहा हूँ कि शायद उसको 30 दिन से ज्यादा लगता नहीं है और उसकी मनोकामना जरूर पूरी हो। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज इन्होंने बताई है कि जब झालावाड़ रियासत का निर्माण हुआ तो तत्कालीन झालावाड़ नरेश जालिम सिंह जब कोटा से झालावाड़ आए तो इन मूर्तियों को अपनी पगड़ी में रखकर नंगे पैर कोटा से चलकर झालावाड़ आए और इनको यहाँ स्थापित किया। हाँ बताएं। आज भी जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर रात को 12 बजे बंदूक चलती है। उसके बाद ही झालरा पाटन के सभी मंदिरों में कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। करीब करीब पाटन के भी सभी घरों में उसी दिन रात को 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाता है। देखिए, झालरा पाटन जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, इसको झालरा पाटन इसलिए कहा जाता है, झालरों की नगरी। यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं, बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर रहते हैं। सारे मंदिरों में पूजा अर्चना अनुष्ठानों का दौर जारी रहता है, लेकिन जन्माष्टमी के अवसर पर रात्रि को 12 बजे के बाद यहाँ पर बंदूक से एक धमाका किया जाता है। वो धमाके को सुनने के बाद ही जो झालरा पाटन के अन्य मंदिर हैं वहाँ पर पूजा अर्चनाओं का दौर शुरू होता है और लोग जिनके व्रत होते हैं वो अपने व्रत खोलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद कुल मिलाकर कह सकते हैं कि झालावाड़ जिले के झालरा पाटन हो या खाली झालावाड़ जिले की ये बात नहीं है, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी इस मंदिर को लेकर काफ़ी आस्था लोग अपने मनों में रखते हैं तथा आस्था लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और मुंह मांगी मुरादें यहाँ से लेकर लौटते हैं। एनडीटीवी के लिए झालरा पाटन से रियाज खान।